विश्व में कुछ ऐसे भी शहर, देश या क्षेत्र हैं जिसको उपनाम दिया गया है। जैसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम को, एंटीलीज का मोती कहा जाता है क्यूबा को। तो जितने भी शहर, देश या क्षेत्र हैं जिसको उपनाम दिया गया है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में भारत के शहर और राज्य के उपनाम के बारे में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया है। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, इसलिए लाइक जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि डेली इस तरह का वीडियो हम इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। तो सबसे पहला है 7 पहाड़ियों का नगर। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रोम शहर को। रोम जो कि इटली की राजधानी है, इसको 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। इसके बाद है एंटीलीज का मोती। एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्यूबा को। क्यूबा जो कि एक छोटा सा देश है, इसको एंटीलीज का मोती कहा जाता है। इसके बाद है गगनचुंबी इमारतों का नगर। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में पड़ता है, इसको गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है। इसके बाद है लैंड ऑफ कंगारू, मतलब कंगारू का भूमि। तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, है ना। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है, ये आपने भी सुना होगा। इसके बाद है भूमध्य सागर का द्वार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जिब्राल्टर शहर को। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। इसके बाद है नील नदी की देन। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिस्र को। मिस्र, जिसको इजिप्ट भी कहा जाता है, इसको नील नदी की देन कहा जाता है। इसके बाद है सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जापान को। जापान देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। इसके बाद है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को। थंडरबोल्ट का मतलब होता है वज्र। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का मतलब हिंदी में कह सकते हैं वज्रभूमि। वज्रभूमि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भूटान को। इसके बाद है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट का मतलब हुआ सफेद हाथी का भूमि। सफेद हाथी का भूमि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है थाईलैंड को। थाईलैंड देश को सफेद हाथी का भूमि या लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है। इसके बाद है लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट। लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट कहा जाता है लाओस को। लाओस एक देश है जिसको लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट, या फिर हिंदी में कह सकते हैं हजार हाथी का भूमि। हजार हाथी का भूमि किस देश को कहा जाता है? ये कहा जाता है लाओस को। और सफेद हाथी का भूमि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है थाईलैंड को। इसके बाद है पोप का शहर। पोप का शहर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रोम को। रोम शहर जो कि इटली की राजधानी है, इसको पोप का शहर कहा जाता है। इसके बाद है रक्तवर्ण महिला। रक्तवर्ण महिला किस शहर को कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है रोम को। रोम शहर को रक्तवर्ण महिला भी कहा जाता है। इसके बाद है प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी। प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी कहा जाता है रोम शहर को। रोम शहर को प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी भी कहा जाता है। इसके बाद है पश्चिम का बेबीलोन। पश्चिम का बेबीलोन किस शहर को कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है रोम को। रोम शहर को ही पश्चिम का बेबीलोन भी कहा जाता है। इसके बाद है इटरनल सिटी। इटरनल सिटी, जिसको होली सिटी भी कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है रोम शहर को। रोम शहर को ही इटरनल सिटी भी कहा जाता है। इसके बाद है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्यूबा को। क्यूबा जो कि एक छोटा सा देश है, इसको सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हिंदी में इसको कहेंगे विश्व का चीनी का कटोरा। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, है ना, विश्व का चीनी का कटोरा। तो ये कहा जाता है क्यूबा को। इसके बाद है पर्ल ऑफ द ओरिएंट। पर्ल ऑफ द ओरिएंट किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर शहर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है क्वेकर सिटी। क्वेकर सिटी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है फिलाडेल्फिया को। फिलाडेल्फिया जो कि अमेरिका में पड़ता है, इसको क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है हवा वाला शहर या फिर गार्डन सिटी। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिकागो को। शिकागो जो कि अमेरिका में पड़ता है, इसको हवा वाला शहर या फिर गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है चीन का शोक। चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ह्वांगहो नदी। ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसको पीली नदी भी कहा जाता है। और इसके बाद है निरंतर बहने वाले झरनों का शहर।
निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है क्यूटो शहर को, जो कि इक्वाडोर में है। क्यूटो शहर को निरंतर बहने वाले झरनों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है हर्मिट किंगडम। हर्मिट किंगडम किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोरिया को। कोरिया को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद है लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम ये भी कहा जाता है कोरिया को। तो कोरिया के बारे में दो चीज़ याद रखना है, इसको कहा जाता है हर्मिट किंगडम या फिर लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। इसके बाद है लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया देश को। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है लैंड ऑफ गोल्डन वूल। लैंड ऑफ गोल्डन वूल ये भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन वूल और लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है नॉर्वे देश को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहें या फिर हिंदी में कहें मध्य रात्रि का भूमि। मध्य रात्रि का भूमि किस देश को कहा जाता है? ये कहा जाता है नॉर्वे को। इसके बाद है होली लैंड। होली लैंड किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जेरूसलम को। जेरूसलम एक शहर है जिसको कहा जाता है होली लैंड। इसके बाद है ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है एवरडीन को। एवरडीन एक शहर है जो कि स्कॉटलैंड में पड़ता है, इसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है एमरोल्ड द्वीप। एमरोल्ड द्वीप किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आयरलैंड को। आयरलैंड देश को एमरोल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है एम्पायर सिटी। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क शहर जो कि अमेरिका में है, इसको एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेनिस शहर को, जो कि इटली में पड़ता है। वेनिस शहर जो कि इटली में पड़ता है, इसको क्वीन ऑफ एड्रियाटिक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अरब सागर की रानी या फिर पूर्व का वेनिस। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है कोच्चि को, और पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है कोच्चि को, है ना। ये हम भारत वाला जब उपनाम बताए थे वहाँ पर भी बताए थे। अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि शहर को, जो कि केरल में पड़ता है, और पूर्व का वेनिस भी कोच्चि को कहा जाता है। इसके बाद है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप इसको हिंदी में कहेंगे यूरोप का खेल का मैदान, और ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड एक देश है जिसको कहा जाता है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। इसके बाद है लिली का देश। लिली का देश किससे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कनाडा को। कनाडा को लिली का देश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है संसार की छत या विश्व की छत या दुनिया की छत, ये कहा जाता है पामीर का पठार को। पामीर का पठार को संसार की छत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है वेनिस ऑफ द वर्ल्ड। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किस शहर को कहा जाता है? ये कहा जाता है स्टॉकहोम को। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में पड़ता है, इसको वेनिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसके बाद है गोरों की कब्र। गोरों की कब्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गिनी तट को। गिनी एक समुद्र तट है, इसको गोरों की कब्र कहा जाता है। इसके बाद है लैंड ऑफ केक्स। लैंड ऑफ केक्स मतलब केक का भूमि। केक का भूमि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेल्जियम को। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है यूरोप का अखाड़ा। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है बेल्जियम को। बेल्जियम जो कि एक देश है यूरोप में पड़ता है, इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप या फिर यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। इसके बाद है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। इसके बाद है स्वप्निल मीनारों का शहर। स्वप्निल मीनारों का शहर कहा जाता है ऑक्सफोर्ड को। इसके बाद है दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अंध महाद्वीप, VVI। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है स्वर्णिम पैगोडा का देश, ये भी VVI है। जो जो बार बार पूछा जाता है उसको हम VVI कर रहे हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है म्यांमार को। म्यांमार देश को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। इसके बाद है
संसार की रोटी का भंडार, संसार का रोटी भंडार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में पेरीज एक घास का मैदान है, उसको संसार की रोटी का भंडार कहा जाता है। इसके बाद है सात टापुओं का शहर। सात टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई को, ये भी हम पहले वाले वीडियो में बताए थे। सात टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। इसके बाद है पूर्व का मैनचेस्टर। पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओसाका शहर को, जो कि जापान में पड़ता है। ओसाका जो कि जापान में पड़ता है, इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके बाद है फोरबिडन सिटी। फोरबिडन सिटी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लहासा को, जो कि तिब्बत में पड़ता है। फोरबिडन सिटी लहासा को कहा जाता है, जो कि तिब्बत में पड़ता है। इसके बाद है इंग्लैंड का बगीचा। इंग्लैंड का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैंट को। कैंट एक शहर है जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, इसको इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है। इसके बाद है भारत का बगीचा। भारत का बगीचा किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं बेंगलुरु को। बेंगलुरु शहर को, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इसको भारत का बगीचा कहा जाता है। इसके बाद है आंसुओं का प्रवेश द्वार, वीवीआई क्वेश्चन। आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है बौवल मंडप को। बौवल मंडप एक जलसंधि है, इसको आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके बाद है मोतियों का द्वीप। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बहरीन को। बहरीन जो कि एक आइलैंड कंट्री है, इसको मोतियों का द्वीप कहा जाता है। इसके बाद है यूरोप के बारूद का पीपा। यूरोप के बारूद का पीपा किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वाल्कन को। वाल्कन जो कि यूरोप में पड़ता है, इसको यूरोप का बारूद का पीपा कहा जाता है। इसके बाद है सूर्यास्त का देश। सूर्यास्त का देश कहा जाता है ब्रिटेन को। सूर्यास्त का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। और इसके पहले हम बताए थे सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। हिंदी में उसको कहते हैं उगते हुए सूर्य का देश। तो उगते हुए सूर्य का देश हो जाएगा जापान, और सूर्यास्त का देश यानी कि डूबते हुए सूर्य का देश हो जाएगा ब्रिटेन। उगते हुए सूर्य का देश जापान और डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन। इसके बाद है श्वेत शहर। श्वेत शहर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बेलग्रेड को, जो कि सर्बिया में पड़ता है। सर्बिया के अंदर एक शहर है बेलग्रेड, इसको श्वेत शहर कहा जाता है, और ये वीवीआई क्वेश्चन है। इसके बाद है भारत का मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा भारत का कहा जाता है केरल को। केरल राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। इसके बाद है स्मारकों की नगरी। स्मारकों की नगरी कहा जाता है वियना शहर को। वियना शहर जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है, इसको स्मारकों की नगरी कहा जाता है। इसके बाद है विश्व की जन्नत। विश्व की जन्नत किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है पेरिस शहर को। पेरिस जो कि फ्रांस में पड़ता है, इसको विश्व की जन्नत कहा जाता है। इसके बाद है एशिया का पेरिस। एशिया का पेरिस किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है थाईलैंड को। थाईलैंड एक देश है जो कि एशिया महादेश में पड़ता है, इसको एशिया का पेरिस कहा जाता है। इसके बाद है लौंग का द्वीप। लौंग का द्वीप किस द्वीप को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जंजीबर को। जंजीबर एक द्वीप है जो तंजानिया में पड़ता है, इसको लौंग का द्वीप कहा जाता है। इसके बाद है पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जिब्राल्टर जलसंधि को। जिब्राल्टर जलसंधि को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस कहा जाता है। इसके बाद है पवन चक्की की भूमि। पवन चक्की की भूमि किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नीदरलैंड को। नीदरलैंड एक देश है जिसको पवन चक्की की भूमि कहा जाता है। इसके बाद है हिंद महासागर का मोती या फिर पूर्व का मोती किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्रीलंका को। श्रीलंका देश को हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती कहा जाता है। इसके बाद है सुकुमार फूलों का देश। सुकुमार फूलों का देश कहा जाता है जापान को। जापान को सुकुमार फूलों का देश कहा जाता है। और इसके बाद है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? ये कहा जाता है जापान को। जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है।